दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, सावधान वरना बलि का बकरा बनना पड़ेगा। भरी समाज में नाक कटेगा, तुम्हारे जिस्म पर बदनामी का दाग लगेगा जो कभी मिट नहीं सकता। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर यह होकर रहेगा। मित्रों, कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे दहलीज पर एक इतनी बड़ी अनर्थ घटना होगी जो तुम्हारे घर की नींव हिलाकर रख देगी। मित्रों, सावधान हो जाइए क्योंकि दाल में कुछ तो काला है। आखिर यह घटना आपके घर की दहलीज पर क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आपके जीवन में आपने आज तक न जाने कितने दुख देखे हैं, यह आप ही जानते हैं। आप अपनी जिंदगी से पिछले कई समय से सिर्फ एक ही आस लगाकर बैठे हुए थे और वह आस थी खुशियों की। मित्रों, बता देता हूं कि क्या अब आपके जीवन में आपको खुशियां मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली। आखिर ग्रहों की चाल तुम्हारे जीवन को किस मोड़ पर लेकर जा रही है। आखिर ग्रहों की चाल तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या देने वाली है और तुमसे क्या छीनने वाली है, आज इस वीडियो में हम जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली इस वक्त खोल दी है और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त मंगल विराजमान है और कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों केतु अपने अशुभ दृष्टि लिए आपके जीवन पर नजरें गाड़कर बैठा हुआ है। केतु की नजर आपको फर्श से अर्श तक लेकर जाएगी या अर्श से फर्श तक लेकर आएगी। आज इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, ये चीज आप भी अच्छे से समझते हैं कि केतु एक ऐसा ग्रह है कि अगर उसकी शुभ दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वह व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और अशुभ दृष्टि इंसान का सब कुछ छीन लेती है। चाहे प्यार हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो या चाहे व्यापार हो। मित्रों, आज के समय में देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रहों की दृष्टि में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वे मूर्खता करते हैं। क्योंकि ग्रहों की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आज कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी सावधानियां और कुछ ऐसे उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि तेरे YouTube चैनल पर आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। क्योंकि मित्र देखिए, यहां पर सवाल सिर्फ आपके 24 घंटे का ही नहीं है। यहां पर सवाल है आपकी उस जिंदगी का जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारी है। आज के समय में इंसान खुशियों को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पैसे कमाता है, लेकिन कई बार सब कुछ करने के बाद भी जब तुम्हें जिंदगी में वह हासिल नहीं होता जो तुम चाहते हो तो दुख बहुत होता है। और मित्रों, बता देता हूं कि देखिए, अब परेशान होने की बजाय अगर आप समय रहते अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे और अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ पर लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा? यह सब कुछ तभी होगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो मित्रों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अंतिम अनुरोध है कि इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा आपको जरूर मिलेंगी। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में दाल में कुछ तो काला है या फिर दाल पूरी ही काली है। क्योंकि मैं बताता हूं कि आपके घर में पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहेगा। घर परिवार के लोग आपस में प्रेम से सदाभाव के साथ रहेंगे। लेकिन अचानक घर में कोई ऐसी पुरानी बात अचानक उठ सकती है जिसकी वजह से मित्रों घर परिवार के रिश्तों के तार पूरी तरह से टूट जाएंगे। लेकिन आप उन तार को पकड़ कर रखेंगे, लेकिन वह तार होंगे झटके देने वाले। क्योंकि मित्रों देखिए, आप भी जानते हैं कि जब किसी घर, किसी परिवार में पुरानी बातें उभर कर आती हैं तो लोग किस तरह से एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं। पुरानी बातों को लेकर किस तरह से जिस तरह विवाद बढ़ने लगता है। तो बता देता हूं कि सबसे पहले आपको उस बात को परिवार के लोगों से भुलाना पड़ेगा जिस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ है। क्योंकि इस वक्त देखिए वार त्योहार का समय है। कौन इंसान चाहेगा कि त्योहारों के समय में उसके घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश हो। अरे चाहे त्योहार ना हो, साधारण दिन भी हो, फिर भी व्यक्ति यही चाहता है कि यार उसके परिवार में सब भाई, सब बहन, सब औरतें, सब मर्द प्रेम से रहें, परस्पर भाव बनाकर रखें। लेकिन आज के समय में मित्रों कलयुग चल रहा है। अगर तुमने छोटी सी गलती करी तो घर का ही कोई व्यक्ति तुम्हें उस गलती का जिंदगी भर एहसास कराएगा और उसी एहसास से तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तुम्हें इस वक्त मित्रों सिर्फ सहयोग चाहिए तो तुम्हारे परिवार से चाहिए। तुम सिर्फ यही सोच रहे हो कि मुझे कोई सहायता करे या ना करे, मुझे कोई साथ दे या ना दे। लेकिन बस अगर मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मैं हर जंग जीत लूंगा। लेकिन इस बार जो जंग होने वाली है वो जंग बाहर के लोगों से नहीं होगी,
वो जंग होगी आपके अपने ही लोगों से, आपके अपने ही परिवार के मेंबर्स से। तो बता देता हूं मित्रों, अपना मन बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि कई बार जब जिंदगी में हम परेशान होते हैं तो उस परेशानी की वजह हमारा मन ही होता है। जी हाँ मित्रों, मन के ऊपर कुछ भारी बोझ रहेंगे और उन बोझ को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी होगा। अब मन में बोझ जब उगते हैं तो वो बोझ किस चीज के रहते हैं? परिवार का बोझ रहता है कि यार परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, उनको मैं कैसे शांत करूं। बोझ होता है कभी कर्ज का। धीरे धीरे करके हम अपने ऊपर इतना कर्ज बढ़ा लेते हैं कि उस कर्ज के तले दब जाते हैं और फिर रोते हैं, परेशान होते हैं। बोझ होता है बीमारी का। शरीर में अगर कोई बीमारी हमारा शरीर पकड़ लेती है तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं कि यार इस बीमारी का अंत कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले हर चीज का समाधान हड़बड़ी में आकर नहीं मिलता है। शांत दिमाग से जब हम सोचते हैं, किसी चीज के बारे में निर्णय लेते हैं, तभी हम उस निर्णय की जड़ तक पहुंच पाते हैं और जीवन को बेहतरीन पक्ष की तरफ रख पाते हैं। देखिए मित्र, इस वक्त आपके जीवन में दो तरह की परिस्थितियां बनेंगी। आपके सामने दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो आपके मुंह पर आपको अपनेपन का एहसास दिलाएंगे और एक वो होंगे जो आपके मुंह पर सच बोलकर आपकी कड़वी सच्चाई, आपकी बुरी आदत बनाकर आपके सामने परायेपन का एहसास दिलाएंगे। तो यहां पर आपको सावधान हो जाना है। जो लोग आपसे मीठा बोल रहे हैं, जो लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तुरंत वहां से अपने पीछे कदम हटा लो, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा स्वार्थ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मित्रों, उस स्वार्थ से बाहर आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी लालच और किसी ना किसी स्वार्थ के कारण ही अपना जीवन जी रहा है। जी हाँ, कोई व्यक्ति रिश्तों में सिर्फ मतलब देख रहा है कि यार इससे मुझे आने वाले समय में काम पड़ेगा, जैसे ही मेरा काम हुआ मैं इससे पीछे छुटा लूंगा। ये आज के समय में हर रिश्ते में हो रहा है। चाहे वह रिश्ता मित्रता का हो गया, चाहे वह रिश्ता सगे भाई बहनों का हो गया, चाहे वह रिश्ता किसी व्यापार में व्यापार बंधु से हो गया, आज के समय में यही चीजें चल रही हैं मित्रों। इसीलिए ऐसे लोगों की पहचान करके जल्द से जल्द या तो इन लोगों से आप दूर रह जाइए या इन लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए। जी हाँ मित्रों, देखिए, मैं जानता हूं कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा सबका भला सोचते हैं, सबका भला करते हैं, सबके लिए आपके मन में किसी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार नहीं रखते। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार किसी ने हमारा थोड़ा सा बुरा किया तो हम भी उसका बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लग जाते हैं, मन में बद्दुआएं देने लग जाते हैं, गलत लोगों का सहारा लेने लग जाते हैं किसी को गलत करने के लिए। लेकिन आप वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कामों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। हालांकि अब घड़ियां शुरू होने वाली हैं कर्मों के फल की। जी हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह परिवर्तन किस वजह से आया है। तो वह परिवर्तन आया है तो सिर्फ कर्मों की वजह से। जी हाँ मित्रों, जो बीज आपने पिछले समय में बोए थे उसके फल काटने का वक्त अब आ गया है। अर्थात मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि जब इंसान के जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं तो देखिए, परिवर्तन दो घटनाओं का कारण होता है। उन परिवर्तन के अंतर्गत या तो सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी या नकारात्मक घटनाएं जीवन में घटेंगी। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि अरे ये परिवर्तन, इसकी चाह तो मैंने कभी नहीं की थी, तो ये परिवर्तन अचानक कैसे आया? तो बताता हूं मित्रों। देखिए, हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो अब कर्मों की घड़ियां शुरू हुई हैं तो आपको अपने कामों के अनुसार फल मिलना निश्चित है। घबराने की कोई बात नहीं है। बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल पाओगे, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल पाओगे। कर्मों की दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बच पाया है। हालांकि इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मित्रों, कि आपको आने वाले समय में किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण उम्मीद ही है। जो उम्मीद लगाई जाती है माता पिता से, समाज से, रिश्तों से या खुद से। देखिए मित्रों, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हमारे जीवन में निराशा जन्म लेती है। तो दुख की जड़ यही है कि हम जितना स्वीकार करते हैं उससे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। रोजमर्रा में छोटी छोटी बातें, कोई फोन ना करे, कोई धन्यवाद ना कहे, तारीफ ना मिले, मन को भारी कर देती है। ये चीजें अक्सर हम क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करूं तो लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे बढ़ावा दें। ये अपेक्षाएं हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की मदद की, ठीक है, किसी व्यक्ति ने आपको धन्यवाद नहीं करा तो आपका दिल दुखेगा। लेकिन अगर आप वहां यह सोच लेंगे कि नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज था, कोई व्यक्ति मुसीबत के समय मेरे पास आया,
मैंने उसकी सहायता की, तो इससे यहाँ पर आपका अपने अंदर एक बड़प्पन नजर आएगा। देखिए, बड़प्पन अगर नजर आएगा तो लोग अपने आप आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। आप पिछले समय से अपने जीवन में बहुत खालीपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके करीब आ ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, हर व्यक्ति सिर्फ आपको दुख देता है, हर व्यक्ति तकलीफ देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। आप हमेशा लोगों से ढेर सारी अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, अगर आप बिना अपेक्षाओं के जिंदगी जिएंगे तो आप खुद मुझे याद करोगे कि अरे हाँ, गुरुजी ने एक बात बहुत सही की थी कि उम्मीद और अपेक्षाएं किसी से नहीं रखना चाहिए। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी एक चीज यह भी है कि हम जीवन में लोगों से बहुत तुलना कर रहे हैं। पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। मैं सोचूंगा कि मुझे कार चाहिए और उसके बारे में सोच सच कर मैं खुद को परेशान करूंगा, खुद को दुखी करूंगा। जी हाँ मित्रों, देखिए, हमारी जो दैनिक जीवन की जीवन शैली है, जो हम आसपास आए दिन देखते हैं, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों की बातें और आसपास के लोगों को, तो हम उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, वो मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है, मेरा जीवन इतना पीछे क्यों रह गया, मैंने आज तक कुछ चीज क्यों नहीं पाई। ये जीवन में दुखी रहने का कारण है। आरती रहे। अब इस वजह से होता यह है कि अगर परमात्मा उस व्यक्ति को कुछ दे भी रहे हैं और अगर वह व्यक्ति सिर्फ लोगों की चीजों में ध्यान देता है, तो कभी कभी परमात्मा उस इंसान से वह भी छीन लेते हैं जो उसके पास है। हमेशा अपनी सोच बिल्कुल सकारात्मक रखें, अपना दिल बिल्कुल साफ सुथरा रखें, किसी के प्रति मन में बैर ना रखें, किसी के प्रति मन में जलन की भावना, श्रेया बिल्कुल ना रखें। मित्रों, तुलना इंसान को उसकी वर्तमान खुशियों से दूर कर देती है। जिस पल आप तुलना करते हैं उसी पल आप दुख चुन लेते हैं। लेकिन कभी आप हकीकत को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी आप यह चीज नहीं देखते हैं कि परमात्मा ने आपको जो दिया है वो तो कितने ही लोगों को नसीब तक नहीं होता है। मान लीजिए, परिवार दिया है, घर दिया है, 2 व्हीलर गाड़ी दी है, तुम्हें अच्छी जिंदगी दी है कि तुम कमा कर खा सको, तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो, पर फिर भी तुम उस चीज में खोए रहोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। तो इंसान के जीवन में आज के समय में दुखी रहने का कारण यही है। मित्रों, देखिए, आप अपनी जगह सही हैं। परमात्मा ने आपको जो दिया है बहुत बेहतरीन दिया है, उसकी कद्र करें। रिश्ते दिए हैं, माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं जो जान से भी प्यारे हैं, तो उनकी कद्र करें। जी हाँ मित्रों, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने परिवार की तुलना अन्य परिवार से करते हैं। कहते हैं कि अरे देख, उसके घर में बहन भाई कितने प्यार से रहते हैं, उसके घर में बहन बेटी कितनी अच्छी रहती है, उसकी घर की बहू कितनी अच्छी है। कभी भी यह चीज नहीं करना चाहिए। घर टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है आज के समय में कि हम अपने परिवार की तुलना दूसरों के परिवार से करते हैं। किसी की संतान ऊपर उठ रही है तो हम अपनी संतान के तले बोझ दे देते हैं कि देख, उससे कुछ सीख, देख उसका बेटा कितना आगे निकल गया, तू कुछ नहीं कर पाया। ये चीजें घर परिवार को खराब कर देती हैं मित्रों, और ये चीजें तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी अपने जीवन को बहुत साधारण बना लोगे। हालांकि देखिए मित्रों, हम रोज सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं देते। दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए है कि जो है उसकी कद्र करना भूल गए हैं। मैंने आपको यही बात थोड़ी देर पहले बताई है कि जो चीज मिली है उसकी कदर कीजिए। मित्रों, दैनिक जीवन में धन्यवाद ना कहना, छोटी खुशियों को ना देखना इंसान को अंदर से खाली कर देता है। इंसान की जीवन की जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं अब छोटी होती जा रही हैं। हमेशा ध्यान रखना अपने आप को, जितना ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर सको रखो, क्योंकि खुशियां ही इंसान को मित्र आगे लेकर जाती है। वरना आज के समय में देखिए, हर इंसान परेशान है। आप एक बार अस्पताल का चक्कर मार कर आइए, वहां पर आप देखेंगे कि इंसान जिंदगी पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और तुम्हें जिंदगी मिली है तो तुम्हें उस जिंदगी की कोई कदर नहीं है। तुम तुलना कर रहे हो, तुम लोग किसी की बराबरी नहीं कर पाने की वजह से दुखी हो। कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा है तो तुम परेशान हो रहे हो। देखिए मित्रों, हर इंसान अपनी जगह सही होता है। आपको यह चीज मानना ही पड़ेगी और अपने आप को हमेशा खुश रखने का प्रयास करना ही पड़ेगा। देखिए, कई लोग रोज कुछ ना कुछ दबा कर देते हैं। जो कहना था नहीं कहा, जो सहन नहीं करना था सह लिया, जो छोड़ना था पकड़े रखा। यह दबाव धीरे धीरे दुख, चिड़चिड़ापन और थकान बन जाता है। दैनिक जीवन में भावनाओं को दबाना आत्मा को घायल करता है। मित्रों, अपनी भावनाओं को आप हमेशा अपने लोगों से शेयर करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए, आज आप अपने भाई के साथ अपने घर में पलंग पर बैठे हुए हैं और सोफे पर बैठे हुए हैं,
कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। मन में कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज जैसे गुस्सा, ईगो, घमंड आड़ा आ जाता है तो फिर हम बात नहीं कर पाते हैं। देखिए, खुलकर बात कहने से खुलासा होगा और मन में दबा कर रखने से रिश्तों की नींव भी कच्ची पड़ती है, दब जाती है। जिस तरह एक पेड़ को पानी, धूप, छांव, हवा सब चाहिए होती है अपना पोषण करने के लिए, ठीक उसी तरह रिश्तों की दुनिया भी ऐसी होती है। जिन रिश्तों में भावनाएं नहीं होंगी, जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं होगी, जिन रिश्तों में प्रेम नहीं होगा, जिन रिश्तों में अपनापन नहीं होगा, तो वह रिश्ता चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सीखेगा नहीं। जी हां मित्रों, देखिए, बिना संवाद के रिश्ते सिर्फ अपेक्षाओं वाले रिश्ते, देने और लेने वाले रिश्ते हैं। ये रिश्ते हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुखों का कारण है। जब इंसान महसूस करता है कि वह रिश्ते में अकेला है, तो सबसे गहरा दुख वहीं से जन्म लेता है। इसीलिए सबसे जुड़कर रहने की कोशिश करें। मन में कोई बात आती है तो बेझिझक कहें। देखिए, जो अपने होते हैं वह कभी अपनों की बात का बुरा नहीं मानते, और जो पराये होते हैं वह छोटी सी बात का भी बुरा मान जाते हैं। कोई झूठ, कोई लोभ, कोई श्रेया किसी से नहीं करना है। मित्रों, आपको आने वाले समय में खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप अपनी ही जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, और अपनी जिंदगी में उलझे रहने की वजह से मित्रों, आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। आखिर आपके सपने हैं। आपका मन नहीं करता कि आप अपनी जीवन संगिनी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने परिवार को लेकर ही अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाएं। मित्रों, देखिए, जिंदगी खुलकर जीना ही जिंदगी का असली नाम है। अगर हम यही सोचेंगे कि यार मेरे जीवन में तो सिर्फ कमाना धमाना है, परिवार को पालना है, सबका पालन पोषण करना है, तो यही सोच है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए, कमाइए, पैसा कमाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हमारा एक ही जगह ध्यान रहता है तो हमें वहां से थोड़े थोड़े समय में चिड़चिड़ापन आने लगता है कि यार क्या है ये जिंदगी। रोज सुबह उठता हूं, दुकान आता हूं, दुकान खोलता हूं, शाम को घर जाता, खाना खाता हूं, सो जाता हूं। इस वजह से इंसान चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब घर जाता है, पत्नी से कुछ बात हुई तो पत्नी के ऊपर चिल्ला दिया, संतान से कुछ बात हुई, संतान के ऊपर चिल्ला दिया, माता पिता से कुछ बात हुई, माता पिता के ऊपर चिल्ला दिया। यह इसी चीज का कारण है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं इस वक्त कि आप ज्यादा परेशान होने की कोशिश मत करना, क्योंकि परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें चीजों को सही करने की, चीजों को संभालने की, लेकिन सही तभी कर पाएंगे जब मन शांत रखेंगे। देखिए, आज का इंसान हमेशा व्यस्त है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। ना मन की सुनता है, ना शरीर की, ना थकान की। लेकिन दैनिक जीवन में खुद को आखिरी प्राथमिकता बनाना आत्मिक दुख का सबसे बड़ा कारण है। इंसान को हमेशा अपने आप को आगे रखना चाहिए। अगर प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, तो स्वयं को देना चाहिए। मित्रों, नकारात्मक सोच की आदत। हम रोज सैकड़ों विचार सोचते हैं, लेकिन अधिकतर नकारात्मक होते हैं। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा, यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, लोग मुझसे सहमत क्यों नहीं है। यह सोच आदत बन जाती है, और आदत ही जीवन की दिशा तय करती है। दुख अक्सर परिस्थितियों से नहीं, सोच से आता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में स्वाभाविक सी बात है कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम बुरा सोचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन में सब कुछ बुरा होगा। तो इंसान की जिंदगी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम जिंदगी में बहुत बेहतरीन सोच रखेंगे तो हमारे साथ सब कुछ बेहतरीन होगा। मित्रों, देखिए, वर्तमान में ना जी पाना, या तो इंसान अतीत में फंसा हुआ है या भविष्य में खोया हुआ है। अतीत में फंसा हुआ है तो उसके मन में यही सवाल उठता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। भविष्य में खोया रहता है तो अगर ऐसा हो गया तो